नाज़रीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़। 12 बज चुके हैं। खबरनामा लेकर मैं आपका मेज़बान गौहर कुची आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। और पेश खबरों की तफसील। अमरीका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ जारी जंग के मुतल्लिक़ कहा है कि अमरीका ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाइयों में मुसलसल 32 दिन से मसरूफ़ है। उन्होंने ईरान को दुनिया के एक इंतहाई ताकतवर ममालिक में शुमार करते हुए तस्लीम किया कि अमरीकी अफवाज एक मजबूत दुश्मन के खिलाफ जंग लड़ रही है। अमरीका 32 दिनों से फौजी ऑपरेशन में है और अमरीका ने एक ऐसे मुल्क के खिलाफ कार्रवाई की है जो दुनिया के सबसे ताकतवर ममालिक में शामिल है। American involvement in World War I lasted 1 year, 7 months, and 5 days. World War II lasted for 3 years, 8 months, and 25 days. The Korean War lasted for 3 years, 1 month, and 2 days. The Vietnam War lasted for 19 years, 5 months, and 29 days. Iraq went on for 8 years, 8 months, and 28 days. We are in this military operation so powerful, so brilliant, against one of the most powerful countries for 32 days. जम्मू कश्मीर असम्बली के बजट इजलास के दूसरे मरहले का आज आखिरी दिन है, जिसमें अवामी मसाइल और कानून साजी दोनों उमूर ज़ेर बहस आएंगे। इजलास का आगाज सवालात के सेशन से हुआ है। ऐवान में कई अहम मामलात को ज़ेर बहस लाया जा रहा है, जिनमें पापुर के ज़ाफ़रान के खेतों को नुकसान का मामला, ज़कूरा के मिनी मैटरनिटी अस्पताल की गैर फाल हालत, PHE के आलात की बढ़ती हुई चोरी, हंदवारा में पीने के साफ पानी की किल्लत, सोपोर में पानी जमा होने के मसाइल को उजागर किया जा रहा है। कानून साजी के उमूर में वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला जन विश्वास तरमीमी बिल 2026 पेश करेंगे, जिसका मकसद जराइम की दोहरी कानूनी कार्रवाई को ख़त्म करना और कारोबार रोज़मर्रा ज़िंदगी में आसानी पैदा करना। इसी दौरान वज़ीर तालीम सकीना यतूब प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ बिल 2026 पेश करेंगी, जो निजी तालीमी इदारों के क़याम, इंतज़ामिया और तालीमी मयार को मनज़्ज़म करने के लिए बनाया गया है। कई तरमीमी तजावीज़ भी ज़ेर गौर आएंगी, जिनमें सख्त सज़ाए क़ैद की शिकें और निजी यूनिवर्सिटियों में BPL तलबा के लिए रिजर्वेशन कोटा शामिल है। इजलास के दौरान होने वाली कार्रवाइयाँ जम्मू कश्मीर में गवर्नेंस, अवामी फलाह बहबूद और पॉलिसी इस्लाहात के लिए अहम तस्वुर की जा रही है। इधर असम्बली में आज उस वक्त हंगामा और शोर शराबा हुआ है जब वजीर तालीम सकीना मसूद यतू ने असम्बली में PDP पर शदीद हमला किया है। उन्होंने कहा है कि PDP जिसने जम्मू कश्मीर की रियासत का दर्जा छीन लिया, जम्मू कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल की जिम्मेदार है। सकीना यतू ने यह भी कहा है कि हुकूमत अपनी ख्वाहिशात के बावजूद मुकम्मल तौर पर काम करने से कासिर है, क्योंकि इसके हाथ बंधे हुए हैं। उन्होंने PDP को भी निशाना बनाते हुए कहा है कि वो आर्टिकल 370 और 35A की तनसीख की जिम्मेदार है। इसलिए बार बार महबूबा मुफ्ती के बयान पर भी सवाल उठाते हुए तंज़िया अंदाज में पूछा कि क्या बच्चा फौजी कैंप में टॉफी और दूध खरीदने गया था। सकीना यतू ने PDP पर अपना हमला जारी रखते हुए कहा कि वो जानती हैं कि उनका सिलेबस जो असेंबली में पढ़ते हैं कहाँ से आता है। जिन मुश्किलात में, जिन परेशानियों में हम हैं, उसकी अगर कोई वजह है वो इनकी पार्टी है। आज अगर हम स्टेट से यूटी पहुंच गए, आज हमारे पास अगर स्पेशल स्टेटस नहीं है, आज हमारे पास पावर नहीं है, जो हमें स्टेट पावर था वो आज हमारे दरमियान नहीं है, उसकी अगर कोई वजह है यही पार्टी है। आज अगर हम कमजोर है और ऊपर से मिनिस्टरों को बोल रहे हैं कि मिनिस्टर नहीं कर रहे हैं, सर हमारे हाथ बंधे हुए हैं। 2019 के बाद रिक्रूटमेंट बंद है, 2019 के बाद एजुकेशन डिपार्टमेंट में एक भी मुलाजिम नहीं लगाया गया। सर आज मुझे हर जगह शिकायत आती है कि मेरा टीचर नहीं है, जब मुझे ऑलरेडी टीचर नहीं है, जब मुझे ऑलरेडी स्टाफ नहीं है, जब मुझे ऑलरेडी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो मैं कहाँ से न्यू ओपनिंग करूंगी। मुझे कागज फाड़ने नहीं आते हैं सर, हमें कागज फाड़ के लोगों के सामने दिखावा करना नहीं आता है सर, हम प्रैक्टिकली करना चाहते हैं।
करना है, उसको बोलना है कि टेंडर ले लो। थैंक यू। आप जवाब दो। आज जिस तरह शबीर साहब आप जाओ उधर, बैठ जाओ अपनी जगह, आप जाओ उधर। आज हम ये नहीं कहेंगे कैब में बच्चा दूध और टॉफी लेने गया था। आज हमारे पास अगर पावर नहीं है, आज अगर हम मुश्किल में हैं, उसके जिम्मेवार आप हो, उसके जिम्मेवार आपकी पार्टी है। आज अगर यूपी है, ये आपकी मेहरबानी है। आज अगर 370 नहीं है, ये आपकी मेहरबानी है। आप बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, हमें पता है, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, हमें पता है, हमें पता है, बैठो बैठो बैठो, नीचे बैठ जाओ, हमें पता है, हमें पता है, हमें पता है। बैंक में बच्चा दूध और टॉफी लेने गया था। दमाल हाजीपुरा क्या बच्चा दूध और टॉफी लेने गया था। दमाल हाजीपुरा बच्चा दूध और टॉफी लेने गया था। दमाल हाजीपुरा बच्चा दूध और टॉफी लेने गया था। आज हमारे पास रियासत है, आपकी मेहरबानी है। हमें पता है किसके पास कितने कोल्ड स्टोर है, हमें पता है किसके पास कोल्ड स्टोर कितने हैं, हम सब जानते हैं। हमें मत सिखाया करो, हमें मत सिखाया करो। बैठो 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 नीचे। हमें पता है आपको कौन चलाता है, हमें पता है आपका सिलेबस कहाँ से आता है, सबको पता है सिलेबस कहाँ से आपको मिलता है। बैठ जाओ, बैठो 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 बैठो, ज्यादा शोर मत करो। जम्मू कश्मीर के लोगों की बात करो, नाटक मत किया करो, ड्रामा मत किया करो, ड्रामा मत किया करो। बैठ जाओ, ड्रामा नहीं चलेगा, ड्रामा नहीं करो सर। इसलिए मैं आपकी वसादत से ऑनरेबल मेंबर को यकीन दिलाना चाहती हूँ। जब हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक होगा, जब हमारा स्टाफ ठीक होगा, जब हमारा टीचर आएगा, जब हमारा लेक्चरर आएगा, जब हमारा प्रोफेसर आएगा, जब हमें लगेगा कि आज स्कूल में हर एक फैसिलिटी है, तभी अपग्रेडेशन होगा, उससे पहले नहीं होगा। इधर कांग्रेस एमएलए गुलाम अहमद मीर ने जम्मू कश्मीर असेंबली में ईरान, अमेरिका और इसराइल के दरमियान जारी कशीदगी का मसला उठाया। उन्होंने कहा है कि ये जंग भारत और जम्मू कश्मीर पर भी असरअंदाज हो रही है। जी मीर ने कहा है कि किसानों को अपनी फसलों पर कीड़े मार दवा, अद्वियात के स्प्रे के लिए मशीनरी चलाने की ज़रूरत होती है, जिसके लिए डीजल और पेट्रोल की ज़रूरत होती है। ताहम बहुत से इलाकों में पेट्रोल पंप किसानों को ईंधन फराहम नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से खासी तकलीफ हो रही है। उन्होंने ऐवान में मौजूद वज़ीर ज़राअत और वज़ीर तेल पर भी जोर दिया है कि वो किसानों को रिलीफ फराहम करने के लिए ठोस इक़दाम करें। तो पूरी दुनिया को फेस करनी पड़ रही है, भारत देश भी उस लपेट में है और सरकार, चाहे मरकजी सरकार हो या हमारी रियासती सरकार हो, अपनी एसेंशियल्स को लेकर की काफी कोशिश की जा रही है कि लोगों को तकलीफ ना हो। ऐसा हाउस में इधर भी सुना और मुल्की सतह पर भी सुना। मैं उस डिटेल में नहीं जाना चाहता हूं कि बाकी चीजों में क्या हो रहा है। मेरा एक स्पेसिफिक पॉइंट है आपके नॉलेज के लिए कि इस वक्त हमारी बागबानी का जबरदस्त हॉर्टिकल्चर का मतलब सीजन है जो दवापाशी का होता है। तो हर 15 दिन में 2-2 बार दवापाशियां करनी जरूरी होती है, जो ऑनरेबल मिनिस्टर खुद भी जानता है। मगर हमें जो रिपोर्ट्स मिल रही है कि उस दवापाशी के लिए तो मशीनरी चलानी है, मोटर चलाना है, और मोटर चलना वो तो पेट्रोल पर या डीजल पर, और वो डीजल और पेट्रोल मिलता है पेट्रोल पंप पर, कोई दूसरा प्राइवेट एजेंसी है नहीं। तो ऐसे में पिछले 15 दिन से जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने पेट्रोल पंप्स को एडवाइजरी ऑर्डर दिया कि वो नॉन मिशनरी आइटम्स में पेट्रोल पंप से पेट्रोल और डीजल नहीं देंगे। बाग वाले अपना केन लाते थे, अपना कोई बोतल शोतल लाते थे, जिसका जितना रिक्वायरमेंट वो वहां से लेता था और अपने बाग में वो करता था। वो सारा क्रिस्टल क्लियर बैन करने की वजह से हमारे हॉर्टिकल्चर सेक्टर से रिलेटेड जो लोग हैं बहुत परेशान हैं। और अब अगर कोई पेट्रोल पंप वाला इत्तेफाक से कोई जान पहचान, उसको पता है इसके पास 50 कनाल बाग है, मजबूरी है, तो उनको धमकी है कि आपको पेट्रोल पंप बंद करेंगे क्योंकि आप केन में दे रहे हो। तो इस चीज का मैं चाहता हूं कि आपके जरिए से डायरेक्शन जाए ये पूरी रियासत के लिए और खासकर कश्मीर वादी के हर कोने के लिए। ऑनरेबल मिनिस्टर उसी सेक्टर से बिलोंग करते हैं, इनका अपना भी एरिया है। मैं चाहता हूं कि आज सेशन आखिरी दिन है
और यहाँ से सरकार की तरफ से कोई ऐसा खातिर का जवाब आ जाए और दोनों मिनिस्टर्स आपस में तालमेल करें। एक को तेल की जरूरत है, उनके जमींदारों की, फार्मर्स की जरूरत है, और दूसरा मिनिस्टर बैठा है पेट्रोल पंपों पर कि उसने निगरानी मार रखी, अगर एक बोतल में 1 लीटर भी दिया उसको सीज करो। तो ये गैस जो इस वक्त है, इससे आवाम मुश्किलात में है। तो मेरी गुजारिश है, अगर आप चाहें तो ऑनरेबल मिनिस्टर जावेद साहब यहाँ पर है, क्या पॉलिसी इनकी, कैसे वो बात वाला बच जाए, उसके बारे में अगर कुछ बताना चाहे। थैंक यू। इश्यूज तो पूरी दुनिया को फेस करनी पड़ रही है, भारत देश भी उस लपेट में है, और सरकार, चाहे मरकजी सरकार हो या हमारी रियासती सरकार हो, अपनी एसेंशियल्स को लेकर की काफी कोशिश की जा रही है कि लोगों को तकलीफ ना हो। ऐसा हाउस में इधर भी सुना और मुल्की सतह पर भी सुना। मैं उस डिटेल में नहीं जाना चाहता हूँ कि बाकी चीजों में क्या हो रहा है। मेरा एक स्पेसिफिक पॉइंट है आपके नॉलेज के लिए। नाजरीन, खबरनामा जारी रहेगा। यहाँ पे छोटा सा तिजारती वक्फा। ब्रेक के बाद आपका दोबारा खैर मकदम है। असम्बली के अंदर जी अमीर के सवाल का जवाब देते हुए वजीर जावेद अहमद डार ने बताया है कि चंद रोज कबल लोगों की बड़ी मकदार में ईंधन की खरीदारी के लिए पहुंचने के बाद कैन और पेट्रोल और डीजल की फरोख्त बंद कर दी गई थी। ताहम अब ऐसी कोई पाबंदी नहीं है। उन्होंने यकीन दिलाया है कि अगर ऐसी कोई शिकायत मौसूल हुई तो हुकूमत सूरत हाल को सुधारने के लिए फौरी कार्रवाई करेगी। आज को एक कैबिनेट हुई जिसमें हम लोग बैठे थे, चीफ सेक्रेटरी थे, ऑनरेबल सीएम साहब थे। वहां ये डिस्कशन में आया इनिशियली कि पहले कुछ दिनों में ऐसा हुआ था, क्योंकि मैं भी फ्रूट बेल्ट से बिलोंग करता हूँ, सोपोर से, तो मेरे पास भी बहुत सारी शिकायतें ऐसी आई कि ऐसा कोई ऑर्डर आया था शायद डिविजन कमिश्नर की तरफ से कि जो लोग केन लेके जाते हैं वहां पर उनको अवेलेबल मत करवाए क्योंकि क्राइसिस हो रही थी। वो इसलिए भी हुई थी, शायद ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने कुछ स्टेटमेंट दिया था ऑन फ्लोर ऑफ द हाउस पार्लियामेंट में, उससे भगदड़ी मच गई थी आपकी, और हुआ था जम्मू कश्मीर में, खासकर वैली में हुआ था। जब ये बात हमारी नोटिस में आई लोगों की तरफ से कि इस तरह हो रहा है, हमें अवेलेबल नहीं कराया जा रहा है पेट्रोल या डीजल, उसके बाद हमने बात जब की कैबिनेट में, इसके बारे में डिस्कशन हुआ। चीफ सेक्रेटरी साहब को हिदायत थी कि इस बारे में वो डायरेक्शन दे दें। हो सकता है कहीं अब नॉर्थ कश्मीर में अभी कोई ऐसी शिकायत नहीं आ रही, हो सकता है साउथ में कहीं की ऐसी शिकायत आई होगी। अगर ऐसी कोई शिकायत है तो उसको हम इंशाल्लाह रहमान ठीक। आज को एक कैबिनेट हुई जिसमें श्रीनगर में बारिश का सिलसिला जारी है और महकमे मौसमियात के मुताबिक अगले कम अज कम 12 घंटों तक ऐसे मौसम का असर बरकरार रहने का इम्कान है। जारी बारिश ने दर्ज हरारत में वाजिया कमी कर दी है, जिससे गुज़श्ता मौसम की सख्ती से कुछ रिलीफ मिला है। ताहम मौसम में वक्फे वक्फे से तब्दीली आ सकती है। मजमूई तौर पर मौसम अबर आलूद और मरतूब रहने का इम्कान है, जिसकी वजह से शहरी जिंदगी मामूल के मुताबिक मुतासर हो रही है और मकामी लोग मोहतात रहने की हिदायत पर अमल कर रहे हैं। मजीद तफसीलात दे रही हैं श्रीनगर से नातिका भट्ट। श्रीनगर में बारिशों का सिलसिला जारी, अगले 12 घंटों में भी जारी रहेगी बारिशें। जी हाँ, बिल्कुल, अगर बात करते हैं लगातार जारी है श्रीनगर के अंदर भी बारिशों का सिलसिला, और कहीं ना कहीं राहत जो है वो देखने को मिल रही है। बढ़ते टेम्परेचर्स के साथ साथ लोग जो है काफी ज्यादा परेशान हो चुके थे, क्योंकि काफी ज्यादा प्रॉब्लम जो है वो बढ़ती जा रही थी। लेकिन अगर इस वक्त की बात करते हैं, कुछ दिनों से बारिशों का सिलसिला जो है जारी है, उसके साथ साथ तमाम सारी प्रॉब्लम से जो है राहत भी देखने को मिल रही है। नदी नाले जो है वो सूखे पड़े थे, लेकिन अब कहीं ना कहीं जो है उसमें भी राहत देखने को मिल रही है। वाटर लेवल जो है काफी हद तक ठीक ठाक हो चुकी है। वहीं पर 12 घंटों तक जो है बारिशों का सिलसिला श्रीनगर के साथ साथ पूरी वादी कश्मीर में जारी रहेगा। चाहे वो पहाड़ी इलाकों की बात करते हैं, मैदानी इलाकों में की बात करते हैं, अच्छा खासा वेट स्पेल जो है वो देखने को मिला, और फिलहाल के तौर पर 12 घंटों तक इसी तरीके से जारी रहेगा। और उसके बाद अगर 5 और 6 की बात करते हैं, 5 और 6 अप्रैल को जो है मौसम ठीक हो जाएगा।
लेकिन उसके बाद फिर से वेट स्पेल जो है वो देखने को मिल सकता है वादी कश्मीर के अंदर, यानी कि 10 अप्रैल तक मौसम जो है इसी तरीके से अब आलूद के साथ साथ वेट स्पेल भी हमको देखने को मिलेगा। कहीं ना कहीं टेम्परेचर्स भी जो है वो कम हो चुके हैं, राहत जो है देखने को मिल रही है। श्रीनगर से गुलिस्तान टीवी के लिए मैं नातिका भट्ट विद जर्नलिस्ट मोहम्मद शफी। हुकूमत का एक ऐसा फैसला जिसने जम्मू कश्मीर के अंदर लाखों लोगों की जिंदगी को खतरे में डाल दिया है। बात हो रही है महकमे सेहत के मुलाजमीन के उस फैसले की जिसके खिलाफ वो पिछले 4 दिनों से हड़ताल पर है। और इसके साथ साथ ही अगर हम हड़ताल की बात करेंगे, हुकूमत की जानिब से 2.5 दिन की तनख्वाह की कटौती के फैसले के खिलाफ की जा रही है। मुलाजमीन का कहना है कि यह फैसला उनके साथ नाइंसाफी है, इसलिए वो इसके खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। इस हड़ताल का बराह रास्त असर सेहत की सहूलियात पर भी पड़ता है। अस्पतालों और हेल्थ मराकज़ में काम काफ़ी मुतासर हो रहा है, जिसकी वजह से आम लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मरीजों को इलाज में ताखीर, अद्वियात की कमी और ज़रूरी खदमात में रुकावट जैसी परेशानियों का सामना है। अगर इस सूरत हाल जल्द हल न हुई तो आने वाले दिनों में हालात मजीद संगीन हो सकते हैं, जिससे आवाम की सेहत को बड़ा खतरा लाहक हो सकता है। पेश है इस सिलसिले में गुलिस्तान न्यूज़ नुमाइंदा जमशीद मलिक की राजौरी से ये रिपोर्ट। सरकार का एक ऐसा डिसीजन जिसने लाखों लोगों की जिंदगियां खतरे में डाल दी। हम बात कर रहे हैं महकमा सेहत के उन मुलाजमीन की जो पिछले कई दिनों से काम छोड़ हड़ताल पर हैं, जिसके चलते जम्मू कश्मीर के हर एक अस्पताल में राजौरी अस्पताल जैसी सूरत हाल बनी है, जहां भारी रश और लोगों को बहुत सारी मरीजों की बात करें बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि सरकार के इस डिसीजन की वजह से पिछले 3-4 दिन से महकमा सेहत के नॉन गेस्टेड एम्प्लॉय काम छोड़ हड़ताल पर। हालांकि उनकी तरफ से इमरजेंसी सर्विस जरूर बहाल की है, मगर बाकी तमाम शोबा जात में किसी तरह का कोई काम नहीं हो रहा है, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। क्या नाम है आपका, कहाँ से आए हैं, क्या परेशानी? मोहम्मद हनीफ है और मैं लदौर से आया हूँ। 2 तारीख हमारी जीआर काटी हुई है, बच्चा काफी सीरियस था, मैं यहाँ आया हूँ। उनको बोला कि जाओ आप एक्सरे वगैरह टेस्ट वगैरह कराओ, लेकिन अभी तक आज इस टाइम तक भी टाइम कितना हो गया, अभी तक कोई एक्सरा नहीं हुआ, कोई कुछ नहीं हुआ और सब परेशान है। हम वहाँ जाते हैं सेंट्रल के अंदर तो वो बोलते हैं कि हमारी स्ट्राइकें चल रही हैं, हम नहीं कर सकते, आपने अपने हिसाब से जो करना करो। हम जानते हैं, हम डॉक्टरों को भी सल्यूट करते हैं, उनका जो स्ट्राइक है वो जायज बनता है, राइट है, क्योंकि दुनिया की किसी भी लॉ के ऊपर चले सबसे बड़ा लॉ डॉक्टर है, डॉक्टर है। हम ये मानने के लिए जा रहे हैं, लेकिन इस टाइम तक इतनी कतलेआम हो रही है बच्चों की, इतने जो पेशेंटों की ऐसी हालात हो रही है, लेकिन उनका कोई सुनवाई नहीं है, उनका ना कोई टेस्ट हो रहा है ना उनकी कोई जांच हो रही है। हम जाए तो जाए कहाँ, किस हॉस्पिटल के अंदर हम जाए साहब, ये हमारी रिक्वेस्ट है। अभी तक भी कुछ नहीं हो रहा। आज सुबह भी हमारा बहुत बड़ा जो उनके साथ लफड़ा हुआ, लेकिन बोला कि हम नहीं करेंगे, हमारा अपना मुद्दा है, हमारी स्ट्राइकें अपनी चल रही है। इसलिए मैं ये कहता हूँ, मैं डॉक्टर टीम को भी सल्यूट करता हूँ, उनका अपना मैटर है, लेकिन हम कहाँ जाए इस वक्त, हम कहाँ जाए सर, हमारी हम बुरी हालात है, हमारे लिए कोई जगह नहीं, हम जाए कहाँ, किससे जाके अपन इलाज के लिए हम अपील करें। बिल्कुल, आप देख सकते होंगे कि कितनी सारी परेशानी लोगों को झेलनी पड़ रही है। क्या कहना आपको, कहाँ से हैं आप? जी सर, हम डिस्ट्रिक्ट पुंछ से आए हैं सुबह से। हमने टेस्ट लिख के दिए, एक्सरे लिख के दिए। इस वक्त तक मैं पूरी हॉस्पिटल में घूम रहा हूँ, किसी का कोई टेस्ट नहीं हो रहा, कोई एक्सरे नहीं हो रहा, कोई कुछ नहीं। बिल्कुल हम बोलते हैं एक्सरे पे बाहर जाओ, जहाँ मर्जी करवा, इधर हमारे पास कोई नहीं हो रहा। एक चीज और मैं जानना चाहूंगा, इस वक्त जो नॉन गेस्टेड एम्प्लॉय जो स्ट्राइक पर बैठे हैं, सरकार के फैसले को किस तरह देखते हैं आप? क्योंकि एक फैसले ने पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर लोगों की जान खतरे में डाल दी। देखो, एक हुकूमत हो तो वो तो फैसला होता है कुछ ना कुछ। यहाँ जम्मू कश्मीर में यूटी है, यूटी में 2 हुकूमतें चल रही है, एक बोलता है ये करना, दूसरा इनकार होता है, दूसरा कहता है ये करना है, दूसरा इनकार होता है। उसमें लोग बेचारे खजल और दारपेदार हो रहे हैं। दुनिया सफर हो रही है हमारी तीसरे दौर में, तीसरे छत पे खुद चलो आप हमारे साथ। वहाँ देखो जहाँ भेड़ बकरियों की शीप होती है, बंडी होती है, वो उसमें इतना पानी नहीं है, जहाँ इतना चोर रहा ऊपर से। ये मेडिकल कह रहे हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि इस टाइम तक ये हमारी हालात है, हमारी कोई सुनवाई नहीं है। हम किसके पास जाए, किस डिपार्टमेंट के पास जाए, किस सरकार के पास जाए कि हमारा ये मसला हल होए? हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर ये बुरी हालात है, हम कहाँ जाए? हमारे इस टाइम तक भी कोई टेस्ट नहीं हो रहे, कोई कुछ नहीं हो रहे, सब परेशानी में लगे हुए हैं और सब परेशानी है। इससे पहले कभी नहीं थी। इतनी बड़ी बिल्डिंग है, डिग्री इसको हॉस्पिटल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज राजौरी बोलते हैं। जो जम्मू में फैसिलिटी है वो यहाँ है, लेकिन फैसिलिटी का सिर्फ नाम, बाकी कुछ नहीं है। हम डॉक्टरों के ऊपर नहीं जाते, हम डॉक्टरों को सल्यूट करते हैं, डॉक्टर, लेकिन हमारा जो काम है ये भी तो चलना चाहिए ना। हम कहाँ जाए, किससे? आप देख सकते हैं सरकार का एक ऐसा फैसला जिसने जम्मू कश्मीर के लाखों लोगों की जिंदगी खतरे में डाल दी है, क्योंकि नॉन गेस्टेड एम्प्लॉय की हड़ताल के बाद यहाँ इमरजेंसी सर्विस जरूर बहाल रखी है, मगर बाकी तमाम शोबाजात में किसी तरह का कोई काम पिछले 4 दिन से देखने को नहीं मिलता, जिसके कारण मेडिकल कॉलेज राजौरी के अंदर की मैं तस्वीरें दिखा रहा हूँ, भारी रश और लोगों को किसी तरह की
की कोई सहूलियात, तिब्बी सहूलियात फराम नहीं हो रही। उसकी बड़ी वजह यही है कि कोई नाम दस्ता एम्प्लॉय पिछले 4 दिन से स्ट्राइक पर है। जी क्या नाम है आपका, क्या कहना चाहते हैं, कहाँ से हैं? सर मैं चानू कुमार मेरा नाम है और मैं नौशहरा से हूँ। सर पिछले 5 दिन से मैं आ रहा हूँ और मुझे यहाँ पे पेन हो रहा है चेस्ट में और पीछे बैक पेन होके पूरी बॉडी में हो रहा है। मैं सुबह शाम यहाँ पे आ रहा हूँ। डॉक्टर ने मुझे, वो डॉक्टर्स की टीम्स बहुत अच्छी है, उन्होंने मुझे प्रेफर किया था अल्ट्रासाउंड और एक्सरे के लिए, और अल्ट्रासाउंड कराने के लिए मुझे 5 दिन रेगुलर दौड़ने पड़ रहे हैं और स्टिल आज भी मेरे को नहीं हो पा रहा अल्ट्रासाउंड, और मतलब कि आई एम फीलिंग वेरी अनकंफर्टेबल। बिल्कुल आप देख सकते होंगे कि किस तरह के हालात बनते जा रहे हैं। हालांकि जो फैसला सरकार की तरफ से लिया गया था, इस फैसले ने जहां लाखों लोगों की जिंदगी खतरे में डाली है, अगर कल सरकार ये फैसला लेता है तो ऐसे हालात में मरने वालों का जिम्मेदार कौन होगा? राउत के साथ जमशेद मलिक, गुलिस्तान न्यूज, राजौरी। नाज़रीन इसी के साथ ही खबरनामा इख्तिताम पज़ीर हुआ चाहता है। अपने मेज़बान गौहर कुछे को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज।